श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख त्याग में है। सुख की खोज और उसका भ्रम हर मनुष्य अपने जीवन में सुख की तलाश में भटकता है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई यश में, कोई प्रेम में। पर जितना सुख के पीछे दौड़ता है, उतना ही दुख उसे घेर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख बाहर नहीं है, सुख भीतर है। और वह भीतर केवल तब मिलता है जब इच्छाएं शांत हों और त्याग की भावना जागे। त्यागिने के अमृतत्व मांशु कठोपनिषद, अर्थात केवल त्याग के द्वारा ही अमृत मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश। त्याग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ यह नहीं कि तू संसार छोड़ दे। त्याग का अर्थ है संसार की आसक्ति छोड़ देना। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति नहीं रखता, वह सच्चा त्यागी है। क्योंकि त्याग का संबंध बाहरी नहीं, भीतरी मनःस्थिति से है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, अपने नियत कर्म को करते रहो, क्योंकि कर्म न करना भी उचित नहीं है, परंतु कर्म करते हुए फल की इच्छा छोड़ देना ही त्याग है। सच्चा सुख कब मिलता है? सुख तब आता है जब मन शुद्ध होता है, और मन तब शुद्ध होता है जब उसमें लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और मोह का अभाव होता है। त्याग इन सब विकारों को दूर करता है। जिसने अपने मन से मेरा और तेरा का भाव मिटा दिया, वह सच्चा सुखी है, क्योंकि उसे किसी चीज को खोने का भय नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, बिना योग के सच्चा त्याग कठिन है, पर जिसने योग के माध्यम से मन को स्थिर किया, वह शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त करता है। त्याग और सुख का शास्त्रीय रहस्य। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है कि जो छोड़ता है वही पाता है। जो जितना बांधता है उतना दुखी होता है, जो जितना मुक्त होता है उतना आनंदित। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, सफलता असफलता में समान रहो। यही समत्व ही सच्चा योग है। त्याग का अर्थ है परिणामों के प्रति समान भाव रखना, क्योंकि जहां समानता है वहीं शांति है, जहां शांति है वहीं सुख है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों का भी होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि त्याग केवल धन या वस्तु छोड़ देने का नाम नहीं है। सच्चा त्याग तो विचारों, अहंकार और कामनाओं का त्याग है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिणम। अर्थात यह कामना ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम, फिर विनाश। त्याग वह अग्नि है जो इन सब विकारों को जला देती है। जब मनुष्य इन इच्छाओं से मुक्त होता है, तभी उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है, जो न समय से मिटता है न दुख से बदलता है। त्याग से आने वाली आंतरिक स्वतंत्रता, त्याग से मनुष्य स्वतंत्र होता है। वह किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता। जो कुछ उसके पास है वह स्वीकार करता है, जो नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होता। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते डानेन। अर्थात जो कर्म के फल को त्याग देता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है, पर जो फल की कामना से बंधा है वह संसार में फंस जाता है। त्याग से उत्पन्न यह शांति ही सच्चा सुख है। यह शांति न वस्तुओं से मिलती है, न पद से, न यश से। यह मिलती है केवल आत्मज्ञान से। त्याग, भक्ति और ज्ञान, तीनों का संगम श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा त्यागी वही है जो अपने कर्म, मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित करता है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्थात अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर, निराश और निर्मोही होकर, निश्चिंत होकर युद्ध कर। यह त्याग केवल कर्म का नहीं बल्कि अहंकार का त्याग है। यही त्याग मनुष्य को भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। त्याग का अभ्यास व्यावहारिक रूप में गीता केवल सिद्धांत नहीं, अभ्यास भी सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग का अभ्यास छोटे छोटे कार्यों में किया जा सकता है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, यह त्याग है।
जब तुम क्षमा करते हो, प्रतिशोध नहीं लेते, यह त्याग है। जब तुम अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को देते हो, यह त्याग है। जब तुम हार में भी मुस्कुराते हो, यह भी त्याग है। त्याग किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के भार को उतारना है। जो मनुष्य इस भार से मुक्त होता है, वह सच्चा सुखी बनता है। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, त्याग ही मुक्ति का द्वार। गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों, आसक्तियों, पहचान को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मत डर। यह गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है। यहां श्री कृष्ण त्याग का चरम रूप बताते हैं, स्वयं को ही त्याग देना और पूर्ण समर्पण कर देना, यही सच्चा मोक्ष है, यही परमानंद। सारांश, सच्चा सुख कहां है? सच्चा सुख न धन में है, न इंद्रियों के भोग में, बल्कि उस शांति में है जो त्याग से आती है। जिसने फल की चिंता छोड़ दी, जो सफलता और असफलता में समान हो गया, जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, वही सच्चा सुखी है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। और अर्थात जो व्यक्ति फल की अपेक्षा के बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। अंतिम प्रेरणा, हे अर्जुन, त्याग से बड़ा कोई व्रत नहीं, त्याग से ऊंचा कोई धर्म नहीं, और त्याग से पवित्र कोई साधना नहीं। त्याग वह ज्योति है जो अज्ञान और दुख के अंधकार को मिटा देती है। जो त्याग को जान लेता है, वह सच्चे सुख और मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। त्यागानांतम सुखम शांतिम परमम लभते नरः। अर्थात त्याग के अंत में ही मनुष्य परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग ही सच्चा सुख है, त्याग ही सच्चा योग है, त्याग ही सच्चा प्रेम है, और त्याग ही वह मार्ग है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य जीवन के मार्ग में भ्रमित हो जाता है, जब मोह और भय उसे घेर लेते हैं, तब उसे अपने कर्तव्य की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। गीता हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति फल की आशा में कर्म करता है, वह दुख और अशांति का कारण